अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने, हुक्मरानों के सामने जो है वो रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने कल पेट्रोल की जो कीमत है वो 1.70 पैसे कम होकर अब पेट्रोल जो है वो 325 समथिंग में मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं उन पर मिल रहे हैं। एक आधे रुपये का मुख्तलिफ पेट्रोल पम्पों पर जो है वो रेट भी मुख्तलिफ होता है। तो जो पेट्रोल सस्ता हुआ है वो 1.70 पैसे है। जब महंगा होता है तो 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक महंगा हो जाता है। इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जो गरीब लोग हैं, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ें साथ ही महंगा होना शुरू हो जाती हैं। सब्ज़ियाँ हैं, दीगर अशिया हैं, उनकी कीमतों को पर लग जाते हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होता है इससे जो आम आदमी की ज़िंदगी है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। ये जब पेट्रोल सस्ता होता है, ये 1.70 रुपये जैसे अब सस्ता हुआ है, तो इन लोगों की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा है। जो एक आम शहरी है, जो रिक्शा ड्राइवर है या जो मोटरसाइकिल चलाता है रेंट पे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें कितना जो है फ़र्क पड़ता है, आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। बच्चों को स्कूल से जाने के लिए रोक दिया, अभी फीसें भी नहीं दे सकते उनकी। छोटे बच्चे को काम पे लगवा दिया। छोटे बच्चे, कितनी उम्र है उसकी? है 13 साल। 13 साल का बच्चा है, उसको स्कूल में होना चाहिए यार, स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए। हमारा नहीं चल रहा। तो घर अपने नहीं, वो भी गाँव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं, किसी के पास रहते हैं। किसी ने रहने के लिए जगह दी हुई है कि आप रह सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत रात जो है ना वो 1.70 पैसे कम की है। सर ये 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं, बाद में सुबह उठते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये बढ़ा होता है रेट। क्योंकि हम पेट्रोल डलवाने आते हैं तो हमें पता चलता है जी आज पेट्रोल जो है ना 10 रुपये महंगा हो गया, कभी 15 हो गया, 2 रुपये कम होते हैं, 1 रुपये कम होता है, कभी 70 पैसे कम होते हैं। बढ़ाने पे 140 रुपये तक भी इन्होंने बढ़ाया है। अच्छा, तो ऐसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कारोबार जो है ना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सवारी तो गुजारा कैसे हो रहा है अभी? बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले तो रोजी ले जाते थे 1000-1500 रुपये, अब जो 700-800 रुपये में बहुत मुश्किल है घर का चलाना। घर चलाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ते हैं? बच्चे छोटे हैं, पढ़ते हैं। अभी बच्चों को स्कूल से जाने के लिए रोक दिया, अभी फीसें भी नहीं दे सकते उनकी। अच्छा, फीस नहीं दे सकते इसलिए आप स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। छोटे बच्चे को काम पे लगवा दिया। छोटे बच्चे, कितनी उम्र है उसकी? है 13 साल। 13 साल का बच्चा है, उसको स्कूल में होना चाहिए यार। बस गुजारा नहीं है। उसको काम पे क्यों लगा दिया? स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए। हमारा नहीं चल रहा। अच्छा, कोई नहीं, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा यार। तो घर अपने नहीं, वो भी गाँव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं, किसी के पास रहते हैं। किसी ने रहने के लिए जगह दी हुई है कि आप रह सकते हैं। कोई बात नहीं। मुश्किल है यार, अल्लाह ताला सब्र दे आपको। राशन तो पूरा हो जाता है ना, शुक्र है। बहुत मुश्किल है। बच्चे फिलहाल साथ में बीबी भी काम करती है, लोगों को फिर गुजारा हो गया। अच्छा, आपकी वाइफ काम करती हैं ज़्यादातर गाँव में? जी, फिर गुजारा। ये एक आम आदमी की ज़िंदगी है। हुक्मरानों को देखना चाहिए इधर। ये जो आंसू हैं ये रोज़े महशर इनका हिसाब देना होगा हुक्मरानों को कि भाई आपने शहरियों के लिए क्या किया है। एक आम आदमी जो देखिए आप, मेरा फोन भी खराब है, मैं काम कर। ये दिखाएं जी, ये क्या हुआ इधर? ये यूरिक एसिड की वजह से ना ऑपरेशन करवाया था, उसकी वजह से ना ये जख्म। ये भाई का ज़रा सर्जरी पाँव दिखाएं, बेचारे सर्जरी हुई है। लेकिन सर्जरी इधर से उतर गई थी, इसलिए ये जख्म अभी तक ठीक नहीं हो रहा। दवाइयाँ खा रहा हूँ लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। ये हालात है, किस मुश्किल से बेचारा ये रिक्शा चलाता है। पाँव पे वज़न नहीं पड़ रहा इनके, तो ये सर्जरी हुई है। और वाइफ जो है वो गांव में लोगों के काम करती है घरों में, फिर जाके कहीं घर का सिस्टम चलता है, फिर बच्चे फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। ये आपको हिसाब देना होगा भाईजान एक न एक दिन। ये गरीब लोगों की आहें हैं भाईजान, इन पे ध्यान दें। ये एक आम आदमी जो बेचारा रिक्शा ड्राइवर कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं,
ये सुबह तकरीबन 8 बजे 7 बजे आते हैं, रात को 11 बजे तक चलाते हैं, फिर जाके तो थोड़ा बहुत गुजारा होता है। तो यहाँ आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे होटल पे वो लड़के सोते हैं, जानने वाले उधर ही सो जाते हैं उनके साथ। रिक्शा स्टैंड पे लगा देते हैं, फिर वो उनके साथ सो जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं। कुछ पैसे उनको दे देते हैं, 1000-1500 रुपया, फिर सारे मिल के ना कमरा रेंट पे ले लेते हैं। तो घर कब जाते हैं बच्चों के पास? अभी तो वो बड़ी ईद के बाद आए हूँ, अभी तक जा नहीं पा रहा, गुजारा ही नहीं हो रहा। क्या करे बंदा, आप देखें छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह इनके, और बड़ी ईद के बाद ये यहाँ काम पे हैं, वापस नहीं जा सके गाँव, जाया ही नहीं पा रहा भाई, गुजारा ही नहीं हो रहा। जब पैसे खाने के पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे जाएगा बंदा? कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत नहीं हारनी भाई, नहीं, हिम्मत बच्चों को पढ़ाएं, कोशिश करें। हिम्मत नहीं आ रहा, तो रिक्शा चला रहा हूँ ना, अभी पाँव भी खराब है, आपको बता रही कोई नहीं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे अब? हुकूमत से ये अपील करेंगे कि गरीब लोगों का भी कुछ सोचें। आप तो खुद लोग जो है ना, इनके बड़े बड़े घर होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती नीचे कोई है या नहीं है। ये गाड़ी पे जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, इनको नीचे वाला बंदा नहीं दिखाई देता। इनसे यही अपील है कि इन पे भी रहमत करें, अपनी जो है ना कोई तरीकाकार अच्छा बनाए, कोई गरीब लोग भी रोज़गार अपना चला सकें। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दवाइयाँ शवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं ना अस्पतालों से? नहीं, दवाइयाँ शवाइयाँ फ्री नहीं मिल सकती, अब वो भी प्राइवेट कर दिए इन्होंने। लेने जाते हैं वो लिख के दे देते हैं, बाइक से ले लो। क्यों सरकारी नहीं मिलती? हुकूमत तो कहती है फ्री हैं दवाइयाँ। नहीं मिलती सरकारी, अभी मैं प्राइवेट ही ले रहा हूँ दवाइयाँ जो भी हैं। इसके बाद अब इनसे कुछ पूछना बनता नहीं है, आपस की बात है कि ये जिस मुश्किल से बेचारे रिक्शा चला रहे हैं अपना, इनका पाँव ज़रा दिखाएं, ये इनका पाँव है और इससे ये रिक्शा चलाते हैं, कितनी मुश्किल होती है। इस पाँव पे वज़न नहीं पड़ सकता, फिर भी ये बेचारे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको अच्छी तालीम देने के लिए करते हैं, और बच्चे फिर भी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। एक आम आदमी, ये जो रिक्शा ड्राइवर है, ये करोड़ों रुपए नहीं चाहता भाई, ये चाहता है मेरे बच्चे स्कूल चले जाएँ, मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाए, इज़्ज़त से रहने की जगह मिल जाए, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं चाहते। इसके अलावा कुछ चाहते हैं भाई आप? बिल्कुल नहीं कुछ चाहते, हम यही चाहते हैं हमारी इज़्ज़त हो, हमें अपने बच्चों के लिए मुस्तकिल बना सकें। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए ये यहाँ बेचारे 11-11 घंटे रिक्शा चलाते हैं, और किस मुश्किल से खड़े हैं, ये आपने इनकी हालत देख ली है। और बड़ी ईद के बाद ये बच्चों के पास नहीं जा सके, घर जाने के पैसे ही नहीं हैं। रोटी पूरी हो, खाना पूरा हो, तो ये बेचारे कोई और काम करें। ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी महंगी हो चुकी हैं चीज़ें कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आलमोस्ट हर बंदा रो रहा है इस हुकूमत को, इस हालात पे जो आज पैदा हो चुके हैं, इस पर इंतहाई परेशान। गरीब मुल्कों के हुक्मरान अमीर ने इन्हें चाहिए आवाम ते मेहरबानी करन कोई कि इन्नी कि महंगाई कर रही है, गरीब आदमी का जीना कर दिता इस मुल्क के। देखो पेट्रोल ले लो, कोई चीज़ लो, सब्जी ले लो, किराए के मकान से किस तरह बंदे का बजट बनता 30,000 रुपये 8,000 रुपये। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहता है कि 8,000 रुपये बजट घर का बनता है, किस तरह बना के दिखाओ? मुश्किल हो जाता है, 8,000 में नहीं बनता। मैं कहना 30,000 च बना के दिखा दे। नहीं, वो हमारी एक नॉन लीग की MP है, वो कहती हैं अगर आप लिया में रहते हैं और आपके पास 8500 रुपये है ना, 8,500, तो आपका घर सुकून से चल जाता है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਈਏ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਲਈਏ ਲੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ लइए बंदा पूछे लाहौर एक नाम है। आपके घर का सिस्टम जो है वो कितने पैसों में, कितना बजट बनता है? 8,000 से ज़्यादा होता है? मेरा कहना मतलब है चलो जी ये ਜਿਹੜੇ 8,000 ਵਾਲੇ ਜਾਂ 10,000 ਵਾਲੇ ਜਾਂ 20,000 ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ MP ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਈਏ ਦੀ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਗਾਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਕਿ 14,35,000 ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ 14,35,000 ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਗੈਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ 14,35,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ? है कि नहीं है 14,35,000? कम है इससे मेरा ख्याल है। नहीं 14,35 है जी। मिनिस्टर की जो वजीर है ना, हाँ। उसकी 14,35 तनख्वाह है। 14,35,000 यही तो आवाम दसो ना कि 14,35,000 तो अगर घट होगी मैं देनदार इन्हों का। अच्छा हाँ जी, वो सादी MP है वो लै रही 7.5 लाख रुपया। हाँ तनख्वाहें बड़ी थी उनकी। देखो सही ना, कह रहे। ते सरकारी मुलाजम जो एक सिपाही है जो एक वार्डन है और 800 4,000 रुपये वधी। हाँ सही कह रहे हो। देख बिल्कुल लो, सही कह रहे हो। अगर भी गलत है तो फिर दस दियो कि भी तू गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं सही कह रहे हो तुसी ये। बस अल्लाह ताला ने ये छोटे मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाहें कम बढ़ी हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। हाँ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। हाँ सर सही कह रहे हो। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आहो ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, UPS ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਨੇ। बस अल्लाह ताला ने हुक्मरानों मुश्किल गुजारा है। तो क्या करते हैं आप अंकल? मैं तो लोड गाड़ी चलाता हूँ, पिकअप। लोडर गाड़ी पिकअप चलाते हैं। अच्छा गुजारा हो जाता है? बस ऐसा ही है हालात जो आपके सामने महंगाई के। अच्छा कारोबार तो ख़त्म हो गए हैं लोगों के, वैसे परेशान है। मेरे कहना मतलब 99% लोग इसी ये माली हालात का ही शिकार हैं। आपका मीडिया का ले लें, कोई उठा कर ले लें, कितने के लोग हैं आम आदमी जो कमा रहे हैं इतना। सही कह रहे हैं। ये तो नामी ग्रामी है ना, जो जवेद चौधरी है या अहमद अमीर है, ये तो इनके सरमाए भी तो बड़े हैं ना। ये तो गरीब आदमी का कोई नहीं इतने साने आ लेगा। अल्लाह ही है इस मुल्क के उत्ते। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। परेशान ना हो, हुकूमत आप लोगों के लिए काम कर रही है, पॉलिसी बना रही है। मेट्रो बस फ्री नहीं थी पिछले दिनों जब ज़्यादा महंगाई हुई थी, क्या आप फ्री सफ़र करें उसमें? कहना मतलब हर बंदे ने तो देना भाई ना उत्ते बैठ के जाना काम ते। चलो जो भी जाएंगे उनके लिए तो फायदा उन्होंने है। वास्ते अच्छा है, जेड़ा काम अच्छा है उन्होंने अच्छा ही कमांगे। बिल्कुल सही है। जेड़ा काम है हुण देखो, हुण टमाटर ले लो की भाव है, प्याज ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, किन्ने दा किलो मिलता पिया चक्की दा? कोई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी ऐसी चीज़ है जी कि महंगाई तो घट आई है मरियम नवाज की वजह तो, कोई चीज़ नहीं आई घट। हम तो ये बहुत परेशान है क्या हुआ है? चलानों से। चलानों कभी से? 2000 का, कभी 1000 रुपए का। हाँ। 2000 का हम गेड़ा लगाते हैं, हाँ। उधर से 2000 1000 का चलान हमारा लाजमी उन्होंने करना होता है। क्यों? बस जी ये नहीं, कोई वायलेशन करते हैं तो चलान होता है ना। नहीं, हम ना वन में जाते हैं ना इशारा मतलब है तोड़ते हैं, फिर भी चलान कर फिर भी देते हैं। चलान कितना चलान किया? ओवरलोड है कि ये फलान है। अब ये रिक्शा रोड पे चलेगा तो हम बच्चों की रोजी कमाएंगे। आप बिल्कुल सही कह इसको घर खड़ा कर देंगे तो हमें बच्चों को किसी ने रिजक तो नहीं देना। बिल्कुल चलाएंगे तो काम करेंगे तो काम पैसे करेंगे आएंगे तो ना। पैसे आएंगे। हाँ तो कभी तो चलान हुआ है? चलान हमारा एक दिन आज हुआ है तो कल कर देंगे। हाँ अगर कल का हुआ तो आज फिर कर देंगे। नहीं जी, हम पहले इन्होंने कहा था 3 दिन चलेगा चलान, अब रोजाना की बुनियाद पे कर देते हैं जी। ये नहीं हम ये फलाना ये कितना करते हैं रोजाना चलान? हमारा 1000 रुपए का तो लाजमी मस्त है। कर देते हैं, 2000 का भी करते हैं, 2000 का भी कर देते हैं। 2000 का भी कर देते हैं। और हमारा वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि हमारे ये चलान जो है ना, हाँ ये हमें कोई रिलीफ दें, हम बच्चों के लिए। अब रोजी कोई चलान कमाएं। कब हुआ है? आज हुआ है कोई? हमारा कल का हुआ है। कल कितना हुआ था? 1000 रुपए का 1000 रुपए का। और चक्कर कितने पैसों का था? चक्कर किधर है? हमारा 2500 का था और दिखाओ। चलान हमारा 1000 रुपए का था। तो बाकी बचा बाकी हमें क्या बचा? 1500। पेट्रोल 500-600 का तो तेल भी लग गया। 1000 रुपए बचा, 1000 में अब क्या पेट्रोल बने? थोड़ा सा सस्ता किया ना, रात 1 रुपए सस्ता किया, 1 रुपए 70 हाँ, पैसे। 1 रुपए सस्ता करते हैं, दूसरे दिन 3 रुपए बढ़ा देते हैं। पहले
अच्छा 500 का पेट्रोल चला गया, 1000 बच गया। 1000 रुपये बचा। हाँ अब दूसरे दिन फिर 500 1000 का डलवा के फिर चक्कर के लिए निकलना पड़ता है। वो तो पूरा हो जाता है काम, बच्चों के लिए क्या लेके जाए यार, ये बहुत ही मासूम लोग हैं बेचारे, इतने शरीफ लोग हैं जी, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक अपना रिक्शा चलाते हैं। आप इन भाई की हालत देखें बेचारे की। मुश्किल हो गया रोजी कमाना ना। वो हमें तो ऐसे समझते हैं कि बस ये हमारे घर की खेती है, जिधर मर्जी इनको रोक के चल। कौन? खाली भी हमारे कर देते हैं, रिक्शे वाले लोडर को जा, ये ट्रैफिक पुलिस वाले? ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं, इज्जत करते ना, कोई इंसल्ट तो नहीं करते, बेइज्जती तो नहीं करते, गलत बिहेवियर, बदतमीजी भी करते हैं। बदतमीजी तो नहीं करते। चलान क्यों नहीं करवाना, चलो इसको बंद करो, इसको पर्चा दो, इसको FIR दो। हाँ, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। फिर हम चुप कर जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट है, इसके साथ हम क्या करें। नहीं, वजीर आला पंजाब ने कहा है पुलिस वालों को कि शहरियों से तमीज़ से बात करनी है, साहब कहना है, आप कह के पुकारना है। देखें कि पहली तारीख को मैं ठोकर पे चक्कर लेके गया हूँ। हाँ। 1000 रुपये का हुआ है, पिछले दिन 2000 का उसने उधर फिर कर दिया। मेरा चक्कर कितने का था? कितने? 4000 का। रायगढ़ में 2000 उसको दिया। हाँ। 1000 का पेट्रोल गया, 1000 से भी ऊपर पेट्रोल रायगढ़ का। ये चलान ना हो तो आपका गुजारा अच्छा हो सकता है ना? चलान के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, अल्लाह रिज़्क पूरा करता है, लेकिन इसका चलान के पूरे करें तो हम अपने तंगी से गुजारा कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। तो अपना घर अपना रेंट पे? नहीं, रेंट का घर है। रेंट का घर है? हाँ जी। ओहो। ऊपर से ये किराया देते हैं, रिक्शा ऊपर तो से अपना है बिल ना? आ जाता है। ये किस्तों पे दिया, किस्तों पे लिया हुआ? इसकी कितनी किस्त है महीने की? इसकी 16000 रुपये महीने की किस्त। 16,000 रुपये महीने की किस्त? इसकी 16। अब पीछे इसकी 2 किस्तें शार्ट हो गई, पीछे अच्छा। चलान इतने हुए। हाँ। एक दिन दूसरा दिन भी नहीं निकालने देते, भाई नहीं हमने ये तुम्हारा ये ओवरलोड है, ये फलाना है। ठीक, अगर हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, चलो इसके ऊपर FIR करो, इसको थाने में FIR तो नहीं हुई ना कभी? नहीं हुई। नहीं, महीना 2 महीने के पहले करते थे, अभी ज़रा, लेकिन कोई नहीं, चलान से बगैर नहीं छोड़ते। आप उनकी मेहनत शिनत कर लिया करें कि हमने वायलेशन नहीं की, खिलाफ वर्जी नहीं की, जाने दो, हमें गरीब आदमी है। हम उससे करते हैं, कहते हैं नहीं हम फिर आपके ऊपर FIR करेंगे, चलो सामान उतारो, गाड़ी बंद करते हैं। कितने शरीफ लोग हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करते हैं, ना किसी को तंग करते हैं, ना चोरियां करते हैं, ना डकैतियां करते हैं। आप इनको फिर भी तंग करते हैं। ये 16,000 रिक्शे की किस्त देगा, घर का रेंट देगा, बच्चों का पेट पालेगा, क्या क्या करेगा यार? अल्लाह पंजाब से गुजारिश है कि हाँ। गरीबों को कोई रिलीफ दे दें। हाँ, गरीब को ऐसे ना छोड़ें कि वो बेचारा करने पे मजबूर हो जाए। सही कह रहे हैं। जिसके 4-5 बच्चे हैं, वो तो किराए का मजबूर घर है, है, वो हाँ। तो मजबूर है। तो बच्चे आपके रोज छोटे का हैं, पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, कोई नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हैं, कोई बात नहीं, मेहरबानी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मासूम लोग हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनको तंग ना किया करें यार। ये अगर कोई अपना चक्कर ले जाते हैं, 1000, 1500, 2000 कमाते हैं, तो आपको चलान दे जाएंगे, तो ये बेचारे घर क्या लेके जाएंगे? इनके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। एक आध चक्कर लगता है और वो चलान में चला जाए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर वेले चक्कर चलाई रखने, नवे नवे रोले ढोला पाई रखने, अग साडे सीने विच लाई रखने, तू ढोल बेवफा सानू हर वेले आवाज़ार कर ले। ये हुकूमत को तो नहीं कह रहे ना? उनको ही कह रहे। अच्छा, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। दोबारा सुनाए जरा शुरू से। सानू हर वेले आवाज़ार कर ले, गैरा नाल वंज के तू प्यार कर ले, गैरा नाल वंज के तू प्यार कर ले, सानू ढोला कमला बनाई रखने, नवे नवे रोले ढोला पाई रखने, अग साडे सीने विच लाई रखने, तू वाह, तू ढोल बेवफा। हुकूमत बेवफाई कर गई आप लोगों के साथ। जी हाँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर, मैं भी रिक्शा चला। ये आपका? अच्छा, अपना या रेंट पे है? ये भी रेंट पे? ये भी रेंट पे लिया हुआ है। कितना रेंट देते हैं? 800। 800? मेरे भाई कैसे गुजारा होता है यार? अब पेट्रोल की कीमत 1
कोई 70 पैसे कम हुई है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़ाते तो ऐसे हैं कि आपको पता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, लेकिन कम 1-1 रुपया तो मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल है। शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं? जी शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। घर अपना है रेंट पे? रेंट पे। घर भी रेंट पे। घर का कितना किराया है? 9,000। 9,000। जी गुजारा हो जाता है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल। कितना बिल कितना आ जाता है बिजली का? अभी मुझे 8,000 रुपया बिल आया, बहुत मुश्किल से 8,000 रुपया हाँ बिल? जी, किसी से पकड़ के। क्या चलाते हैं ऐसा 8,000 रुपये? कुछ भी नहीं है, एक पंखा है हाँ तो 2 बल्ब, हाँ। एक बाहर किचन में और एक अंदर, बस। उसका 8,000 रुपये? जी सर। तो कैसे फिर गुजारा कैसे होता है? सर 8,000 बहुत मुश्किल है, आपको बताया कि हम किसी को क्या बताएं, बहुत मुश्किल है। मजबूर हैं हम। जी सर, बहुत ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टैलेंट भी है। अच्छा। लेकिन क्या मैंने करते, क्या टैलेंट? मेरे पास सर, मैं सिंगिंग का शौक़ रखता हूँ। अच्छा, सिंगिंग का शौक रखते हैं। जी, सॉन्ग मैंने किए भी हैं, हाँ, तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या कोई सुनाओ ना कोई अच्छा सा गाना। मैंने गाना रिलीज़ किया था कौन सा? पंजाबी में। हाँ पंजाबी में। हर वेले चक्कर चलाई रखने, नवे नवे रोले ढोला पाई रखने, अग साडे सीने विच लाई रखने, तू ढोल बेवफा, इधर आओ। ढोल बेवफा, सानू हर वेले आवाज़ार कर ले। ये हुकूमत को तो नहीं कह रहे ना? उनको ही कह रहे। अच्छा, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। दोबारा सुनाए ज़रा शुरू से। सानू हर वेले आवाज़ार कर ले, गैरा नाल वंज के तू प्यार कर ले, गैरा नाल वंज के तू प्यार कर ले, सानू ढोला कमला बनाई रखने, नवे नवे रोले ढोला पाई रखने, अग साडे सीने विच लाई रखने, तू वाह। तू ढोल बेवफा। हुकूमत बेवफाई कर गई आप लोगों के साथ। जी हाँ। फिर जब कभी उदास होते हैं तो फिर सॉन्ग गा लेते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो चला रहा अल्लाह पाक, ठीक चल रहा है। और लेकिन मेरी तो ये है कोशिश के लोगों को मैं ये कहता हूँ कि मुझे यार सुने और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है। आप जब ज़्यादा उदास होते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? जब ज़्यादा उदास होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि बस यार उनके एक पास। माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, हाँ। हैदर अली लूने वाला भाई, बहुत प्यारे, उनका एक सॉन्ग है, मैं वो गा लेता हूँ। अच्छा, कौन सा? वो पिछले दिनों में बहुत मशहूर भी हुआ था। तो सुनाए ज़रा थोड़ा सा। गैरा दे आखे लग के ढोला सानू छोड़िया है, गैरा दे आखे लग के ढोला सानू छोड़िया है, उमरां दा सांगा ढोला, क्या बात है। उमरां दा सांगा ढोला, क्यों चात रोड़िया है, गैरा दे आखे लग के ढोला सानू छोड़िया है, असा ढोला तैनू रखिया सजरे गुलाब वांगू, तू सानू लड़ गया है कच्ची शराब वांगू। क्या बात है यार, आप तो शहजादे हैं माशाल्लाह। असा ढोला तैनू रखिया सजरे गुलाब वांगू, तू सानू लड़ गया है कच्ची शराब वांगू। तो ये गाना गाते हैं जब उदास होते हैं? जी। चलें, अल्लाह तक कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे यार, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ हैं, इंशाल्लाह एक दिन अच्छे हालात भी आ जाएंगे। ये आपका है ये शू? भाई का जी, भाई का। अच्छा, तो अच्छा गुजारा हो जाता है? कितना कमा लेते हैं? 3 जोड़े 2 जोड़े भाई, इतने काम शाम है कोई नहीं, काम नहीं है? नहीं काम नहीं है। सही देखो, रेडी को छोड़ता नहीं है,
तो रेडी से कम 4-5 रेडी उठा के ले गए हैं। वापस ज़मीन कौन पे उठा के ले गए? कमेटी वाले और कौन MCL वाले उठा के ले गए? उठा के ले गए, तो छोड़ी कोई नहीं रेडी उसने। चाय लेके आता, अगर कहीं से रेडी लेके आता है। अब रेडी नहीं है और ये देखें इन्होंने ये नीचे ज़मीन पे लगा के बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी है, हर पेट है, खाना तो है। 3 जोड़े 4 जोड़े बस इतने बिकते हैं, बस क्या करें, बेचारा बैठा हुआ है, मजबूरी है, पेट भी लगा साथ। पेट ना होता तो कौन करता है ज़मीन पे रख के काम। बिल्कुल इतनी सही कर दी, इतनी महंगाई कर दी, कारोबार है ही कोई नहीं है, बस कभी उधर बैठ गया, कभी इधर बैठ गया। काम होता तो कुछ चलता रहता, काम है। तो घर का राशन कैसे पूरा होता है, बिजली के बिल? देखो भी अल्लाह ही गुजारा करता है, अब क्या करें, जैसे बिल इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। घर अपने रेंट पे है? अपना है घर, तो शुक्र मिले, चलो शुक्र है घर अपना। बस ये है, अल्लाह का शुक्र है, घर अपना है। हाँ। तो कितने इधर से कमा कितना देते हैं महीने का? इधर के महीने का कितना बन जाता है? 10,000 15,000 बस बस। उससे घर तो नहीं चलता? नहीं चलता, पर क्या करें, अल्लाह चला रहा है, बस गुजारा कर रहे हैं। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता तो किया, तो 1 रुपये महंगाई तो थोड़ी कम करें ना, खाली पेट्रोल कम कर रहे हैं, कभी 1 दिन कम होता है, फिर 2 दिन बाद फिर ज़्यादा हो जाता है। कम से कम पेट्रोल थोड़ा कम रखें, महंगाई थोड़ी कम करें। इस तपती धूप में, हाँ इस हबस में, बिल्कुल। ये भाई का ये छोटा सा इन्होंने जो जूतों का ये स्टॉल सा है, रेडियाँ जो हैं वो 4 से 5 इन्होंने ली थी। कितने की रेडी ली थी एक? कोई 8,000 के लिए, कि 9,000 के लिए। तो मतलब 40-50 हज़ार की रेडियाँ ले गए हैं। रेडियाँ तो ले गए हैं, वो तो वापस देते ही नहीं है। रेडियाँ ले गए हैं और अब इन्होंने इस पर जो है वो ये शूज़ लगाए हुए हैं, जुतियाँ। तो ये इस तरह इनका गुजारा हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਲਾਨ 4 ਦਿਨ ये क्या है? ਚਲਾਨ ਹੈ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ अच्छा ये चलान, ये नंबर है? ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ कितने का चलान हुआ है? 1050 ਦਾ केड़ी शहर क्या खिलाफ वर्जी क्या की है? ਬਸ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਰਕਸ਼ਾ चलान होना ही होना है। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਰੋਕਣਾ कोई खिलाफ वर्जी हो ना हो, चलान पक्का है। ਚਲਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ हाँ। ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਖਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤੇ आप कहाँ से हैं? ਮੈਂ ਬਸੀਰਪੁਰ ਜੀ बसीरपुर। तो बच्चे इधर ही हैं या गाँव में? इधर ही हैं पिछा भी जागा कोनी इतने भी कोनी तो यहाँ कहाँ रहते हैं बच्चे? मैं अपने मामू को रही मामू के पास रहते हैं? अच्छा, जी गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत? गुजारा बस 1000-1200 बच जाता है बाकी सार्जेंट लै गए कोई रक्षा खराब बड़ा होंगे रोज दूए चीज़ खराब कुत्ते ला के रक्षा ही है ना 1-2 सवारियाँ उठा के बजाई फिरा तेल भी महंगा है हाँ पेट्रोल अब तो 1 रुपये सस्ता की है, 1.70 पैसे। जितना सस्ता कि ज़्यादा महंगा का फिर कर दिता करते हाँ। मुश्किल है। मुश्किल है बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे बस कुड़ियाँ छोटियाँ माँ बहुत है अच्छा। मैं आप उन्होंने कितनी बची हैं? रोटी पहले आप पकाऊंगा अच्छा। 3 कुड़ियाँ ने 3 बची? तो तीनों अभी छोटी हैं, स्कूल नहीं जाती? नहीं एक पर शादीशुदा कर दी थी अच्छा, एक बड़ी है उसकी शादी कर दी है। बाकी छोटियाँ वो मेरी कपड़े शपड़े धोती या रोटी हूँ रोटी पका लेंदी छोटी बची हैं, मासूम है बेचारी। क्या मुतालबा आप करेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, यही काम करे जी आटा रेट बहुत हो गया रोटी का रेट बढ़ गया नान का रेट बढ़ गया LP है तो वो महंगी LPG महंगी है, सरकारी रेट पे नहीं मिल नहीं मिल रही। रही हाँ इस वजह तो यानी कि कोई भी है उन्होंने गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए गरीब माड़े बंदे वास्ते। आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे, ये लोग मर जाएंगे बेचारे, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। क्या बनेगा इनका? अगर इनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन आके सोचेगा? हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ दे। जो एक निचला तबका है जो रोज़ाना कमाता है, सारा दिन मेहनत करता है, शाम को घर 1000 रुपये लेके जाता है या 1200 या 800 लेके जाता है, उसने उसी में ही घर का सिस्टम चलाना है, उसी में ही बच्चों का पेट पालना है, उसी में ही बच्चों की अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसी में ही एडजस्ट करनी है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी बहरहाल बहुत मुश्किल है। और भी लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हालात कैसे हैं। मेरे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? जैन साहब, ये आपका रिक्शा है या रेंट पे है? किराए का रिक्शा है। कितना किराया देते हैं इसका? इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी 1000 रुपये रोज़ाना के मालिक को देते हैं इस रिक्शे का। तो मेरे भाई कमाते कितना है फिर? लेकिन ये अगर पेट्रोल के आदि से देखा जाए हाँ, तो इसकी दिहाड़ी निकाल के को 500-600 रुपये 700 रुपये, उसी में से किराया भी देना है घर का, बच्चों की फीस भी देना। 500 रुपये। आपके कहने का मतलब ये है कि इससे आप कमाते हैं 1500 रुपये या 1600? नहीं, इससे मैं कमाता हूँ 3000 रुपया बड़ी मुशक्क़त करके। 3000 रुपये बड़ी मुशक्क़त करके कमाते हैं? 1000 रुपया उन्हें दे देता हूँ। ठीक है। 500-600 रुपये इसका खर्चा है। बिल्कुल ठीक है। 1000-1200 में ले जाता हूँ। 30,000 महीने का समझे बन जाता है? 30,000, हाँ 30,000। 30,000 महीने का बन जाता है। घर अपना है रेंट पे है? किराए का घर भी किराए का है? 12,000 रुपया घर का किराया, एक कमरा। एक कमरा है? 3 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, 2 मेरे बेटे वो स्कूल पढ़ते हैं। नहीं, एक कमरा है, उसका 12,000 किराया है उसका। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे साथ जाकर मौजूद हो। तो फिर कैसे गुजारा होता है मेरे भाई? क्या तो रहा हूँ, अल्लाह तवक्कुल चल रहा है बस। ये अभी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की है 1.70 रुपये। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। 1.70 पे पैसे। सवारी नहीं ना मांगती इस बार। अभी आपके सामने रिक्शे वाले को मैं कहूँगा बन का किराया 60 रुपये, वो कहेगा भाई 40 रुपये लेने का। नहीं बिठाऊंगा, वो बिठा लेगा। हर कोई मजबूर है, वो नहीं बिठाएगा वो बिठा लेगा, वो नहीं बिठाएगा उससे आगे वाला बिठा लेगा। तो हुकूमत से खुश नहीं है? हुकूमत ने ये जो पॉलिसी दी है रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे या बढ़ाएंगे? सर हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम हुकूमत के साथ गलत बात या कोई किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं। वो हुकूमत है नहीं, आपके वोटों से बनी हुई हुकूमत है, आप शहरी हैं इस मुल्क के भाई। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। हाँ। वो कहते हैं कि जी आने वाले दिन इंशाल्लाह अच्छे होंगे, इंशाल्लाह। और इसी उम्मीद पे हम जिंदा हैं कि चलो आज। तो बिजली का बिल कितना आ जाता है घर का? बिजली का बिल एक पंखा ही है मेरे पास बस। 2-4 हज़ार? नहीं, हाँ, 2500 2000 2500 2500 2,000। चले, ये तो कम ही है। इतना। तो कैसे गुजारा होता है? 3000 रुपया बच्चों के स्कूल की फीस है, 3000 ट्यूशन की फीस है। अच्छा, 6000 तो यही हो गया, 12,000 रुपये का है। उसके बाद 12, 6, 18 और 2000 बिल 20-22 हज़ार हो गया। घर का राशन, वो खुशी गमी, कहीं आना जाना लेते हैं, इकट्ठा नहीं लेते? अब आप क्या उसका बेचना, बस गुजारा करना है, इस तरह छोड़ेंगे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक आम आदमी, उसकी ज़िंदगी आप देख सकते हैं, जो एक रिक्शा ड्राइवर है, किस मुश्किल से गुज़र रहा है भाई। हुक्मरानों के भी बच्चे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं उनके भी बच्चे हैं भाई। ये अपने बच्चे हैं, ये भी इनके बारे में सोचें। 3 छोटे से बच्चे हैं, एक कमरे में रहना बीवी बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। फिर खुशी गमी, रिश्तेदारों के पास आना जाना, ससुराल वालों के पास आना, बहन भाइयों के पास आना जाना, कोई फोत हो गया, कोई सालगिरह, कोई शादी ब्याह, मुहर्रम थे, जो अदर रफ़ीक थी न्याज दी है, इसी तरह हर चीज़ का मामला जो है वो चलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई नहीं, है। वो काम नहीं है कि हम बड़े खुशहाल हैं, कुछ जेब में 2-4 हज़ार रुपये है हमारी और हम आज के दिन चलो आराम कर लें, वो ज़िंदगी नहीं है हमारी। वो ज़िंदगी हमने निकलना है और रोज़ी कमानी है, नहीं निकलेंगे तो भूखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे वाला हैं बिल पर मुझसे आज रिक्शा ले लेना तो मेरे बच्चे स्कूल में से निकाल देंगे। सारी बात है, वो कहेंगे फीस दो नहीं तो जाओ, ट्यूशन वाले को नहीं दूंगा, वो कहेंगे लाइया पाइया ना, स्पारे वाले को हदिया नहीं दूंगा, वो कहेंगे ले जाओ। अब मैंने तो सारा पैदा किए हैं, पालने तो है मैंने तो मुशक्क़त करनी है, मेरी तो गुजर की जो गुजरनी थी। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चे तो ना ये चलाएं। मेरी कोशिश है कि चलो मेरा मुस्तकबिल तो ख़राब हुआ है, उनके लिए तो कुछ ऐसा करूँ कि शायद वो पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब अल्लाह पाक करे उन्हें मिल जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए उन्हें। मेरी तो यही दुआ है। मैं स्ट्रगल कर भी रहा हूँ। मैं आपके सामने यहीं पे खड़ा हुआ था जब आपकी गाड़ी आई है, मैं अंदर बैठ गया। अब आपने जाना है, आप बेशक देखिएगा किस तरह चीखों पुकार करता मैं गुलशन अभी चीखे मारूंगा। सवारियाँ अगर 3 बैठ जाएंगी वो कहेंगी भाई जल्दी कर। उन्होंने पिछली सीटों का किराया थोड़ी देना। 120 रुपये मैं उधर गया हूँ, 80 रुपये में से मैं आया, 200 रुपया हो गया, 200 का तो मेरा पेट्रोल लग गया, 200 का पेट्रोल। इसकी दिहाड़ी कहाँ से दूँगा मैं रात तक देखे खाऊँगा सर।
बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या नहीं। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? मैं तकरीबन इनसे निकालता हूँ सुबह 11-12 बजे निकालता अच्छा। हूँ, रात 10-11 बजे तक चलाता किसी को। ये हालात हैं जी। आपके सामने वो किराया नहीं दे बेचारा, कहीं जा रहा है 50 रुपये बनते हैं, वो कह रही है जी 40 रुपये। हर किसी तो नहीं, हम सर हम लड़ने जोगे होते तो ये चलाना था। हम लड़ने, हमारी औकात ही नहीं है किसी के दल लड़ने। अगर हम किसी के साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी करें वो हमारे मुँह पे थप्पड़ मारते चले 2 टके का चिंचिए ना, इतनी से हमारी औकात, हम किसी को क्या करें। नहीं परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। देखें यही उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह कुछ बेहतर हालात होंगे। डर के मारे हम बाहर नहीं निकलते। चलान पहले 200 का था, हाँ। 400 का, फिर 5, अब 2000। 2000 तक। अगर मेरा 2000 का चलान हुआ मुझे तो अटैक हो जाएगा कि भाई 1000 रुपया, ये 2000 का चलान, मैं किधर जाऊँ। अब इसी डर के मारे हम कोई बुक हमें मिल जाती है, या चिड़ियाघर जाना है, या हमने ठोकर पे जाना है, या हमें इधर उधर जाना है, तो हम नहीं उठाते। नहीं, हमें डर लगता है कि यार चलान हो गया तो कौन भरेगा। हमने कहना है मालिक ने तू ना जाना भाई, मैं तेनों कैसे जा। कभी हुआ भी है चलान नहीं, मैंने कभी करवाया नहीं। अच्छा। बोलूँ आपसे, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मैं बच के ही डर रहते के हैं। मारे बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, इधर ही खड़े हैं, यहाँ से चले गए। अब वो सामने कट बंद किया उन्होंने, हाँ। तकरीबन 4 महीने हो गए। हाँ। मुझे भी 4 महीने ही हो गए, मैं उस तरफ से सवारी बिठा दूँगा। 400 तो गए ही नहीं, मुझे डर लगता है। चलान कर उधर से जो सवारी बिठाऊंगा, या मैं समनाबाद से घूम के इधर अंदर इंटर हूँ, हाँ। तो या वो सामने से आऊँ, वो सामने से। बिल्कुल सही है। तो अगर उधर से यूँ आऊँ तो वो कहेंगे साइड पे ला पे, इधरों वो अपनी जगह पे राइड पे है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी अपनी जगह पे राइड पे, मैं मजबूर हूँ, वो भी मजबूर। उनकी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल ठीक कह रहे अब इसमें मेरा क्या कसूर है या उनका क्या कसूर है? किसी का कोई और हम कसूर ट्रैफिक वार्डन वालों के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें कुछ भी नहीं कहते। हैं। चलें जी, ये तो उनकी मोहब्बत है। ये हालात हैं जी, एक आम आदमी की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भाई जो 12 से 14 घंटे रिक्शा चलाता है और अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके लिए कितना मुश्किल है अपने घर का राशन पूरा करना, अपने घर की चीज़ें पूरे करनी, और बच्चों की ट्यूशन, बच्चों की फ़ीसेस, बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। 30,000 में घर नहीं चलते। ये लोग किस कदर मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इन्हें ही पता है जो गुजार रहे हैं। शायद आप ना समझ सकें, जो हुक्मरान तबका है हमारा, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो इस चीज़ को ना समझ सकें कि इनकी क्या मुश्किलात हैं, या ये कैसे जो है वो गुजारा करते हैं। रोटी कमानी बहुत औखी हो रोटी कमाना मुश्किल हो गई। मुश्किल हो इस हद तक कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ वक्त जा रहा है 500-700 रुपये दिहाड़ी बस बचता है, मतलब 15,000 महीने का। 15,000 उसमें घर तो नहीं चलता। क्या करें ਹੁਣ किराया देने वाला किराया नहीं दिता गया। पहली का किराया देना सी, आज 13 तरीक हो गई। घर का किराया यकम को देना था, आज 13 हो गई, नहीं दिया अभी तक। रक्षा में इतना ही है, भाई घर का सब रक्षा अपना है। रक्षा अपना। चलो शुक्र है, रक्षा तो अपने है ना, रेंट भी नहीं है। मकान हैगा 12,000 किराया है सर, अच्छा। तो 3,000 बिल आ जाता है इस तरीके करके। तो 15,000 तो 15 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। बस तो घर बच्चे क्योंकि पेट्रोल महंगा होने नाल सवारी जी किराया वही पुराना ही दे दी, नवा किराया नहीं दे दी। वो पहले 10 दिन की 20 रुपये देने या 30 देने, मजबूरी पाना पै जाता, वेला भी मुश्किल है। आ रहे ने 10 भी ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, 10 ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟਣ। अब मजबूरी है ना। ਉਹੀ ਨਾ 20 ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 30 ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ 20 ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ। आवाम भी तो बेचारी गरीब है ना, पिस गई ਫਿਰ है, क्या ਅੱਗੋਂ करे। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। बिल्कुल सही। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 2500 2000 ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ अच्छा ਐਸੇ ਰੋਡ। अच्छा। समझ लो तेल पानी इंदा गरारी साइड वगैरह स्पेयर पार्ट भी बहुत महंगा है। महंगा है। हाँ जी। तो कैसे मामूली गुजारा बंदा, होगा? एक बंदा ना सी, मैं 3 टाइम रोटी बाहरों खाना ते मेरी 1000 रुपए दी रोटी डेली रोजाना भी रोजाना। ते घर की लैके जाते हो बच्चे? घर इधर वेखो, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੀ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2
हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद करीबन 4000 5000 जो माई घर दी बाल सन पैसे भेज दिए। बहुत इधर वेखो लाहौर के हालात खराब हुए, महंगाई ने इधर वेखो अंत किया है। ये हालात हैं आम लोगों के। उसके बाद जो ये एक रोड अभी बेचारा- तक नहीं बन रहा। ये रोड काफ़ी सालों से ऐसे है, ये अब सही कह रहे हैं। करीबन 7 साल पहले नहीं बना हसन चौक से रख के, हाँ। तो अब ये करीबन 3-4 साल का किया है उन्होंने एग्रीमेंट। तो आप फिर घर पैसे वालदा को भेज देते हैं? हाँ, हम मुल्तान के रहने वाले। अच्छा, मुल्तान के रहने, तो अम्मा को फिर पैसे भेज देते हैं। हाँ, इधर फिर क्वार्टर लिया हुआ है हर उसके ड्राइवर उन्हें साथ रल के लेके, हाँ, फिर वो अपना 1000 500 जो हिस्से में आता है वो दे देते हैं। वो दे देते। तो अम्मा को कितने पैसे भेजते हैं? 4000 5000 जितनी कोशिश हो, फिर जितने बड़े हों दे दे। लेकिन मुश्किल हालात हैं हमारा। वो कहता है ना, इंसान जितना लिखा हुआ है ना उठाना तो ज़रूर है रब ने एक दफ़ा। बिल्कुल सही इसके पीछे हमने खुद आप ही भाग। ये अपना रिक्शा है या रेंट पे? कितना रेंट है? 600 रुपया। अच्छा, तो हुकूमत ने पेट्रोल जो है ना सस्ता किया है आपके लिए 1.70 पैसे। हाँ जी खुश हैं? सर, महंगा करें या सस्ता करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सवारी है ना पैसे अपनी मर्ज़ी के देती है। अच्छा, जिसने 40 देने उसने 40 देने, जिसने 30 देने वो 30 देती है। अच्छा, जो 50 देती है वो 50 ही देती है। तो गुजारा कैसे होता है फिर? बस ये चलाते हैं, अल्लाह ताला कर रहा है गुजारा। अच्छा, क्या करें, वैसे जो हालात हैं हाँ। वो मुल्क के बहुत आपके हालात ठीक हैं? हालात ठीक हो तो ये हाल होता है, गाड़ी चलाते हैं। ये भी सही कहा इन्होंने। हालात सही होते हैं तो भाई गाड़ी चलाते हैं हम लोग। मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि मेरा अपना दुकान थी मिस्त्री शाह में गोश्त की। अच्छा, अपनी दुकान थी मिस्त्री शाह में? किस चीज़ की? छोटे गोश्त की दुकान थी। अच्छा, और जो आदमी 5000 पर रोज़ कमाता है वो छोटा कोई नहीं खा सकता, सही कह रहे हैं। और इसलिए हमने ये गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो दुकान फिर बंद कर दी? दुकान छोड़ी, वह कारोबार नहीं था वहाँ? कारोबार अच्छा था। फिर क्यों छोड़ी? वजन महंगा हो गया, अब नहीं बिकता। अच्छा, महंगा हो गया। पानी वाला बेचने लग पड़े हैं, हर आदमी तो पानी वाला कोई बेच रहा है। बेईमानी कर रहा है, हमसे होती नहीं। अच्छा, तो आप रिक्शा चलाते इसलिए- हैं? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे, बड़े हैं, पढ़ते हैं, काम शाम करते हैं? 5 बेटी हैं और 5 2 बेटे। बेटे। तो बेटे एक छोटे? बेटा- हाँ, छोटे। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। गुजारा हो जाते हैं? घर अपने? नहीं, घर कराएगा, घर भी किराए का घर है? भी कराएगा। घर का कितना किराया है? घर का 15,000 15,000 घर का किराया है। 600 रुपये रोज़ाना इसका, ये तकरीबन 18,000 इसका महीने का किराया, 33,000। जी भाई। तो इनकम कितनी हो जाती है? इनकम कभी होती है कभी नहीं होती, कभी 1000 में बच गया, कभी 500 बच गया, कभी 800 बच गया, कभी 1500 बच गया, कभी नहीं बचे। यह भाई नहीं सकता, भैया चल पड़ा तो गुजारा हो जाता, ना हो तो टेंशन है। तो फिर खाना शाना राशन? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला। लेकिन मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मुश्किल। ये था जी आज का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में आपने जो मुख्तलिफ लोगों की राय है वो सुनी है कि लोग जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जो हुकूमत इन लोगों के लिए कर रही है, तो वो कम अज़ कम इन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इनकी ज़िंदगी में जो आसानी होनी चाहिए थी वो नहीं है, या जो आनी चाहिए थी कि थोड़ा बहुत भी कहीं फ़ील होता हो कि ये लोग कहीं ना कहीं खुश हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोज़ाना 1000-1200 की दिहाड़ी लगाते हैं या 800 की, और शाम को जो है वो खर्च हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो हमारा निचला तबका है, जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, चिंगसी या ये जो बंद रिक्शे हैं, इसके अलावा जो लोडर रिक्शे हैं, इनको ट्रैफिक वार्डन से बहुत शिकायत है। इतना चलान कर देते हैं, 1000 रुपये का चलान, 2000 रुपये का चलान। अब एक बंदा अगर रोज़ाना का कमाते ही 2000 है तो वो आपको 2000 का चलान कहाँ से देगा? जब चलान देगा या फिर घर बच्चों के लिए रोटी लेके जाएगा, तो ये इन लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। ये हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम की जाए, इसके साथ साथ जो दीगर अशिया की कीमतें जो आसमानों से बातें कर रही है उनको भी कम किया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो कुछ ना कुछ आसान हो। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।